और फिगर बनाते हैं अच्छे से। ये वर्टिकल वॉल, उसके बाद यहां से स्ट्रिंग लटकाया हुआ एंड इक्विलिब्रियम में ये यहाँ पे है, और mg यहाँ नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, fe इधर लगेगा एंड टेंशन इधर लग जाएगा। एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, इस पॉइंट से लटकाया गया है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी और ये पी पॉइंट था। इसकी चार्ज स्मॉल क्यू थी, इसकी चार्ज कैपिटल क्यू, ये चार्ज कैपिटल क्यू एंड मास m था इसका। और सपोज किया था कि ये एंगल थीटा था, मान लिया था। ये ए बी की जो लेंथ थी ये एल दी गई थी और इसकी लेंथ भी एल दी गई थी। अब यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, यहाँ Fe लग रहा है और यहाँ mg लग रहा है। अब लामी थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए मुझे इन तीनों फोर्स के बीच में एंगल निकालना पड़ेगी। तो हम वही एंगल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना एंगल क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। देखो तो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट लेते हैं तो लिखेंगे ट्रायंगल ABP, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों? क्योंकि इसमें AB इक्वल टू AP है, AB इक्वल टू AP है और इसकी वैल्यू कितनी है? L। अब ये वैल्यू L है तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी मान लो अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ये हम निकाल सकते हैं, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तरीके से और इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए। अब ये एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल भी कितना होगा? तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा या तो हाँ पाई माइनस थीटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो है ABP, उसमें थीटा प्लस अल्फा ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री कर लो या इसको पाई कर लो। इसका मतलब थीटा प्लस तो पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा भी होगा तो क्या? सर ये वाला एंगल जो पाई माइनस थीटा लिखा है, पाई माइनस थीटा ही होगा ना, 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा 180 है ना ये? तो हमको लगा बीच वाला है सर। जैसे नहीं ठीक है, पूरा एंगल पूरा तो 180 है ना। जैसे ओके तो ये वैल्यू जो हो गया, ये एक रिलेशनशिप ये निकाल लिए, एक यहाँ पे एंड ओके। और ये एंगल कितना है? तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी जो है थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी अल्फा हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ में बिल्कुल अपोजिट साइड का एंगल है तो ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है सर ये अल्फा है तो ये पूरा 180 माइनस अल्फा भी तो हो जाएगा। कौन सा? सर यहाँ वाला एफई और टेंशन के बीच में जो है पूरा एंगल, Fe एंड टेंशन के बीच में जो पूरा एंगल है वो
ये यस सर, यस कितना सर, ये पूरा हाँ ये लिख सकते हो, ये जो है ये पाई पूरा, माइनस हाँ ये अल्फा। ठीक है, पाई माइनस ये पाई पाई, माइनस अल्फा होता है। हाँ ये पाई माइनस अल्फा हो गया, अच्छी बात है, तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया। और ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये क्या है, थीटा है, ये अल्फा और थीटा, तो ये अल्फा थीटा है, तो ये जो पूरी एंगल होगी, ये पूरी एंगल वो हो जाएगी थीटा प्लस अल्फा हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक तो चलो पाई माइनस अल्फा आ गया, एक एंगल पाई माइनस अल्फा, कौन सी एंगल पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब से हम बना लेते हैं, इधर है टेंशन, इधर है Fe और नीचे है mg, नीचे है mg। टेंशन और Fe के बीच की एंगल ये जो एंगल मैंने यहाँ ड्रॉ की, टेंशन और Fe के बीच की जो एंगल है वो एंगल है पाई माइनस अल्फा, ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद Fe और mg के बीच की जो एंगल है, Fe और mg के बीच की एंगल, ये एंगल हो गई थीटा प्लस कितना अल्फा हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, ओके। अब जरा इसको देख लो, इस एंगल को हम अगर x मान लेते हैं, ये जो एंगल है ये बीच वाली एंगल, इसको हम अगर x मान लेते हैं, इसको भी मिटा दो, इसको अगर x मान लेते हैं x, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अल्फा x एंड थीटा, अल्फा प्लस x प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, यस सर। अल्फा Yes, ये sir. एंगल x और थीटा, मतलब ये पूरी की पूरी एंगल 180 हो जाएगी, ओके। अब यहां से x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। और यहाँ जो मेरे पास एक रिलेशन आया, ये वाला रिलेशन, यहाँ से देखो ये है थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना है, पाई, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू है पाई, तो थीटा प्लस अल्फा क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख सकते हैं, और इसको तुम यहाँ पे डाल दो, थीटा प्लस अल्फा जो है, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया पाई माइनस अल्फा आ गया। अब इसको जब ब्रेक करेंगे, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा, मतलब ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा। अब देख लो यहाँ पे, इसको तो हम मिटा दें यहाँ से, ये एंगल तो ऑलरेडी हमारे पास अल्फा था, ये अल्फा था, और ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल भी हो गया अल्फा, मतलब इन दोनों के बीच की जो एंगल हो गई वो कितनी हो गई, 2 अल्फा हो गई, ये ठीक है। यस सर। तो तीनों के बीच की एंगल निकल गई, इधर क्या है, इधर है टेंशन है, इधर टेंशन है, इधर क्या है, इधर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, नीचे mg है। अब लामी थ्योरम लगा दो, तो लामी थ्योरम में क्या लिखोगे, लामी थ्योरम लिखोगे टेंशन अपॉन टेंशन, तो टेंशन अपॉन कितना लिखोगे, ये लिखोगे साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू mg अपॉन, तो mg कितना लिखोगे, mg ये है, और mg के अपोजिट में कौन सा एंगल है, पाई माइनस अल्फा, तो ये लिखोगे पाई माइनस अल्फा लिखोगे, इक्वल टू Fe अपॉन, तो Fe का अपोजिट कौन सा है, यहाँ लिख दोगे साइन 2 अल्फा, ठीक। अब टेंशन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इन दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे, मतलब टेंशन साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा। अब देख सकते हो साइन थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल है, ये है पाई माइनस अल्फा के इक्वल, मतलब यहाँ से हो जाएगा टेंशन अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन इक्वल टू किसके आ गया, mg के इक्वल आ गया। ये समझ में आया, यस सर। अब निकालना है कि ये इक्विलिब्रियम एंगल थीटा जो है बाकी पैरामीटर के टर्म वो कितना होगा, इसको हटाएं स्क्रीन से, यस सर। सर 1 मिनट। नो सर। यस सर हटा
चलो कुछ पोर्शन हटाते हैं। ये ऊपर बुलाते हैं। या पूरा ही डालते हैं। क्या था यहाँ पे फाइनली मेरे पास था टेंशन अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू mg अपॉन साइन कितना था पाई माइनस अल्फा इक्वल टू fe अपॉन साइन कितना था 2 अल्फा। और फिगर कुछ ऐसा था, इस तरीके से था, ये थीटा था, ये एल था, ये एल था, और fe जो लगेगा इसी लाइन पे इस तरीके से लगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। हमको निकालना है एंगल, तो इन दोनों को लेकर चलते हैं। यहां से क्या आएगा, यहां से हम लिखेंगे mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इक्वल टू fe अपॉन साइन 2 अल्फा। अब यहां से साइन पाई माइनस अल्फा को अल्फा साइन अल्फा लिखा जा सकता है, और fe अपॉन साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखा जा सकता है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से कॉस अल्फा इक्वल जो हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा fe अपॉन 2 mg आएगा। अब अल्फा जो है, अल्फा तो ये एंगल है ना, अल्फा ये एंगल है, अल्फा ये एंगल। अब यहाँ पे क्या था कि थीटा प्लस 2 अल्फा कितना था पाई, और 2 अल्फा जो हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा होगा, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम फर्दर लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 2 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू fe अपॉन कितना mg आ जाएगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस जो एंगल होता है वो साइन में हो जाता है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू mg fe अपॉन mg ये आ गया। अब mg तो हमें दिया गया है, हमको fe की वैल्यू निकालनी है, तो fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो fe की वैल्यू हो जाएगी k, इसमें चार्ज कितना है स्मॉल क्यू है, इसमें चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इसके बीच का जो ये गैप है r, ये r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो r स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर डाला, वो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में, ये हो गया थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो गया थीटा बाई 2। तो ये जो हाफ पार्ट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला हाफ पार्ट, देखो ये हाफ पार्ट कैसे निकालोगे, ये लेंथ जो है वो l है, ये लेंथ l है, और ये एंगल थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l साइन थीटा बाई 2। ये ठीक है ना, Yes, sir. और ये भी कितना हो जाएगा, L sin theta. ये भी हो जाएगा l साइन थीटा बाई 2, मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r जो लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2l साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 2l साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इस fe की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो यहाँ जो मेरे पास आ गया ये है साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना 1 बाई mg, एंड fe के बदले में k स्मॉल q कैपिटल Q 2l मतलब 4l का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 का होल क्यूब, साइन थीटा बाई 2 का होल क्यूब, और यहाँ पे आ गया k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4l स्क्वायर कितना mg के इक्वल, और यहाँ से साइन थीटा बाई 2 जो हो गया ये आ जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q 4l स्क्वायर mg की पावर कितनी 1/3 हो जाएगी। और फिर लिख दोगे सिंपली थीटा इक्वल टू
पहले इधर जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन इनवर्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4l स्क्वायर mg, और इस पूरे की पावर कितना 1/3, और साइन इनवर्स और बाहर 2 मल्टीप्लाई, यही इक्विलिब्रियम एंगल आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर। क्या हुआ, कुछ ज्यादा हो गया क्या? सर वहाँ पे जब एफ पी आया है तो cos π/2 माइनस θ/2 इक्वल्स टू एफ पी अपॉन 2mg होगा ना? 2mg कहाँ पे? अरे हाँ वो छूट गया, डाउट होना क्या है इसमें, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं। तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे भी 2 है, हाँ 8 आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बोलो, पूछ रहे थे क्या? हटाए इसको स्क्रीन से। Yes, sir. No, sir. No, sir. यस सर। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है समझोगे तो उसमें आंसर देखा जाता है, कोई बात नहीं, प्रोसेस गलत हुआ और आंसर आ गया तो कोई बात नहीं, कई बार तुक्का से भी काम बन जाता है। ये चलो। क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ये No. डिपेंड करता है उसके मूड पे, एक दो बार आया हुआ ये नहीं, एक दो बार ऐसा। देखो तुम एनसीईआरटी के लास्ट में देखोगे ना क्वेश्चंस, जो एडिशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के नहीं, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस हैं। एडिशनल एक्सरसाइज क्यों देता है सर? एडिशनल एक्सरसाइज है कि आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। देखो एनसीईआरटी का फंडा ये है कि तुमको सिंपल चीजें, कुछ चीजें बता दी गई, साइंस सोचने की चीज होती है, तो आपको उसने एक थॉट प्रोसेस के लेवल रास्ते में डाल दिया, और फिर आपको अपने थॉट प्रोसेस को ऊपर ले जाना है, और उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको क्वेश्चन हेल्प करता है। तो वही क्वेश्चन और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, दे दिया जाता है। सर वो सब तुम लोग बनाते ही नहीं। नहीं बनाना होता है, एग्जाम्पल तो हम लोग बनाते ही नहीं है, दिक्कत है। नहीं तो बनाना होता है, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जितने भी किताब देखो ना, रेफरेंस किताब तुम देखोगे, जैसे जो भी सीबीएसई के लिए रेफरेंस किताब कोई ना कोई इस्तेमाल करते होगे, जैसे एबीसी आ गया, प्रदीप आ गया, एसएल अरोड़ा है, उस सब में एग्जाम्पल क्वेश्चन डाल देता है। और जो भी कंपटीशन है ना, जैसे नीट का भी ले लो, चाहे एम्स ले लो, चाहे मेंस ले लो, उस सब में एग्जाम्पलर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो डोंट वरी, यहाँ पे तुमको जो भी शीट दिया जाता है उसमें भी उस लेवल का क्वेश्चन रहता है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं, अत्यंत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फिर से वही स्ट्रिंग से बंधा हुआ दो ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल, और ऑब्जेक्ट जो है दो पोजीशन दिया गया है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और एक पोजीशन जो है लेंथ जो है, स्ट्रिंग लेंथ मान लो L है, ठीक है, एंड
एंड क्या दोनों पे चार्ज at each ball equal to q and mass of each ball equal to m and equilibrium angle वो एंगल जो है वो थीटा है, थीटा एंड थीटा इक्वल टू 45 दिया गया। जैसे मान लो ये दे दिया ना, ये यहाँ पे ये जो थीटा है 45 डिग्री जो है वो इक्विलिब्रियम एंगल ये दिया गया है, ये तुमको गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि if initially theta equal to 60 degree, if initially theta equal to 60 degree, इसके लिए for both balls, then find initial acceleration just after release। कहने का मतलब 45 डिग्री पे जिसको जब खुद छोड़ दिया गया तो इसका जो भी चार्ज मास है उस मास के चार्ज के आधार पे जब ये वर्टिकल से एंगल 45 बना रहा था उस समय जाके ये क्या आ गया इक्विलिब्रियम में, मतलब उस समय नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं है, इसको हम क्या किए हैं कि दोनों को ऊपर ले गए, दोनों को कहाँ ले गए हैं 15 डिग्री और ऊपर, ताकि वर्टिकल से कितना एंगल बना है, ये भी वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना है और ये भी वर्टिकल से कितना बना है 60 डिग्री एंगल बना है। और वहां ले जाके दोनों बॉल को मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ ले जाके छोड़ दिया। बोल रहा है कि जस्ट छोड़ने से पहले, मतलब जस्ट छोड़ने के बाद जिसमें रिलीज किया t इक्वल टू 0 पे अगर रिलीज किया गया तो जब t इक्वल टू 0 पे दोनों का इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालना है। आया समझ में क्वेश्चन? यस सर। चलो बनाओ।
ए क्यू नहीं नहीं सुमित गलत है। एक्सलेशन है ना, तो एक्सलेशन में क्यू वगैरह नहीं आएगा, जी के टर्म्स में आएगा, जी के टर्म्स में कुछ नंबर आएगा। मॉड एफ ई कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बाय एम। थीटा क्या है इसमें? थीटा तो दिए नहीं है, थीटा तुम्हारा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, कितना एंगल थीटा? थीटा कौन सा, 45 की 60? विजुअल 0.86 जी भी होना चाहिए साथ में। पूरा कैलकुलेट करके दे रहा हो, कैलकुलेट करके तो देखना पड़ेगा, पता नहीं। यदि रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ जी, शायद, पता नहीं, मे बी सही हो सकता है। जी के टर्म में आंसर आता है। चलो देख लो, मिलाते हैं। चलो देखो, सॉल्व करते हैं इसको। देखो कंसेप्ट क्या है, कैसे सोच रहे हैं इसको। सपोज कर लो यही दिया गया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री। एमजी नहीं आएगा, एक्लेशन पूछ रहा है, तो एक्लेशन में एमजी नहीं आएगा ना, फोर्स हो जाएगा, ये तो फोर्स हो जाएगा ना, एम हटा के आएगा। चलो देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि इक्विलिब्रियम एंगल जो है वो कितना है, इक्विलिब्रियम एंगल 45 डिग्री। तो जैसे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं किसी स्ट्रिंग में बांध के, किसी स्ट्रिंग में बांध के दो बॉल को लगाते हैं, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब थीटा है, और ये इक्विलिब्रियम है, या इक्विलिब्रियम है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में होगा तो हम लिख देंगे ना फट से कि tan थीटा कितना हो जाएगा, Fe अपॉन mg हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में mg नीचे लग रहा होगा, Fe इधर लग रहा होगा, इसमें mg नीचे लग रहा होगा, Fe इधर लग रहा होगा, और टेंशन T इधर लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, और ये कंडीशन कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला कंडीशन, मतलब कि ये जो लाइन है, जो दोनों का लाइन ज्वाइनिंग वो कहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू Fe। बोलो अंजलि। नो सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। हाँ ठीक ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ये हम कंडीशन लिख सकते हैं कि tan थीटा कितना, जब भी ये प्रॉब्लम हो, पेंडुलम वाला प्रॉब्लम, और पेंडुलम वाले प्रॉब्लम में दोनों बॉल का जो ज्वाइनिंग लाइन है वो क्या हो, वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, या कहो वर्टिकल के परपेंडिकुलर हो, तो वहां tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg हम आसानी से लगा सकते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, तो tan थीटा कितना है, इक्विलिब्रियम एंगल कितना है, इक्विलिब्रियम एंगल है 45 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू Fe अपॉन mg, और tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल टू Fe अपॉन mg, और यहाँ से Fe किसके इक्वल आ जाएगा, mg के इक्वल आएगा, Fe mg के इक्वल। ये हम निकाल सकते हैं इस कंडीशन से कि ये जो कंडीशन गिवन है कौन सा, कि जब दोनों को इक्विलिब्रियम में रखा गया था, दोनों को इक्विलिब्रियम में रखा गया था, तो वो वैल्यू कितनी थी, अचाकाश g अपॉन 1 बाय √3 का √3। अच्छा देख लेते हैं कितना था ये। जब ये इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में,
तो ये एंगल कितनी थी 45 थी, और वहां से हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fe की जो वैल्यू हो जाएगी वो mg के इक्वल हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, इसको यहाँ से हम हटा दें। G/√3 आ रहा है। G/√3 चलो मिला लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, तो ये पहला कंडीशन आ गया किससे, पहला कंडीशन आया कि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, इसके बीच का कुछ ना कुछ गैप है, Fe इस पे यहाँ लग रहा है, इस पे Fe यहाँ लग रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये कितना है 45 के इक्वल, और Fe किसके इक्वल आया, Fe mg के इक्वल आ गया। चलो ये आ गया इसके इक्वल। अब ये कंडीशन आ गया -G/√2, देख लेते हैं, चलो मिलाते हैं। अब ये कंडीशन आ गया, ओके, इसका अगर जरूरत हुआ तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं कि किसी एक बॉल, देखो सिमेट्री है कि दोनों वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, दोनों वर्टिकल 60 बना रहा है। तो दोनों को जब रिलीज किया जाएगा तो जैसा जैसा मोशन एक का होगा वैसा ही मोशन दूसरे का होगा। कैसे कि ये इक्विलिब्रियम में कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा 45 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री पे जो टोटल फोर्स है, तीनों फोर्स कौन सा, टेंशन, mg और Fe, तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले या उसके बाद बैलेंस नहीं करेंगे। एंगल उससे बड़ी होगी, अगर एंगल उससे बड़ी होगी, मान लो ये एंगल हो गई, तो वो फिर वापस आके उस 45 को रिटर्न करने की कोशिश करेगा। एंगल उससे छोटी हो जाए तो उससे बड़ा करके, मतलब वो ऊपर जाके उसको इक्विलिब्रियम रिटर्न करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ जो एंगल 60 है ये 45 से बड़ी है, 45 से बड़ी है, तो ये अपना एंगल कम करना शुरू करेगा। कब तक करेगा, 45 पे आके वहां पे अगर इक्विलिब्रियम है और वहां पे उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाती है तो वो उसी कंडीशन पर आ जाएगा, उसी इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। नहीं, अगर वहां पे नहीं है तो वहां से आगे मूव करेगा, और फिर आगे मूव करके आगे पीछे करके कंडीशन एसएम का बन सकता है। इसमें फर्दर इसी क्वेश्चन को एसएम में पूछा जा सकता है कि यहाँ तक रिलीज किया गया है, एसएम करेगा तो उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, तो वो आगे क्वेश्चन में देता है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ठीक है 60 डिग्री पे मैंने उसको जब रिलीज किया तो इसी इंस्टेंट पे इसकी क्या एक्ट्रेस होगी। तो अब देख सकते हो कि जब किसी एक बॉल को यहाँ से हम छोड़ेंगे तो वो जो पाथ होगा, वो पाथ जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। ये एक पेंडुलम की तरह माना जाएगा, और पेंडुलम की तरह ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। और सर्कुलर पाथ को जब फॉलो करता है कोई भी चीज, सर्कुलर पाथ को कोई भी चीज फॉलो करेगा तो वहां पे दो तरह की एक्ट्रेशन होती है। एक एक्ट्रेशन जो होती है वो जिस सर्किल पे घूम रहा है उस सर्किल के सेंटर के टुवर्ड्स होता है, जिसका नाम होता है ए रेडियल, और एक एक्ट्रेशन जो होता है वो टेंजेंट के अलोंग होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो खाली ए रेडियल होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए रेडियल एंड ए टेंजेंशियल दोनों होगा। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ, ये सबसे पहले बताओ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कर। यूनिफॉर्म में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म करेगा सर। नॉन यूनिफॉर्म करेगा ना? यूनिफॉर्म करेगा। अरे जब इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो धीरे धीरे जो बॉल है, पेंडुलम है, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, या फिर जिस रफ्तार से छोड़ोगे उसी रफ्तार में, तो छोड़ तो रहे हो तुम किस रफ्तार से, u = 0 से छोड़ रहे हो, छोड़ा जा रहा है u = 0 से। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमेशा u 0 ही रहना है, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं है। इसका मतलब असल यूनिफॉर्म है तो ये कौन सा होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमें एक्ट्रेशन कहाँ पे निकालना है, हमें एक्ट्रेशन इसी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ p = 0 उसी पॉइंट पे, जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट आफ्टर रिलीज इसकी स्पीड कितनी होगी? यस सर। जस्ट आफ्टर रिलीज इसकी स्पीड कितनी, 0 ही होगी ना। वो जस्ट मूव करना स्टार्ट किया होगा, इसकी स्पीड 0 से आसपास ही होगी, इसको हम 0 ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि u = 0 है, u = 0 मतलब स्पीड = 0 है, और a रेडियल का जो मैग्नीट्यूड होता है, a रेडियल का मैग्नीट्यूड अगर याद हो तो कितना हो जाएगा, v²/r होता है। जो रेडियल एक्ट्रेशन होता है टुवर्ड सेंटर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, v²/r होती है।
अब v जो है अभी क्या है, करीब करीब 0 है, तो a रेडियल भी क्या हो जाएगा, इसमें a रेडियल भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अब यस इसमें सर। तो इसमें होगा कौन सा, तो इसमें होगा a टेंजेंशियल, कि इसके टेंजेंट के अलॉन्ग, मतलब इसके टेंजेंट के अलॉन्ग, ये जो पाथ है उस पाथ में टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सप्रेशन होगा। और वो टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि इस टेंजेंट के अलॉन्ग इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और उस नेट फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे टेंजेंट के अलॉन्ग जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स को निकालेंगे। अब वही नेट फोर्स जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा वो हम निकाल रहे हैं, वो वैल्यू निकाल देंगे और उसमें हम मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जो भी फोर्स गिवन है हमें जो भी फोर्स गिवन है उस फोर्स को मुझे दो कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। एक कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा टेंजेंट के अलॉन्ग, और एक जो रस्सी है उसके अलॉन्ग ब्रेक करना होगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, mg नीचे लग रहा है, mg जो है वो नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ओके। एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो इधर लग रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इधर लग रहा होगा, और टेंशन कहाँ लग रहा होगा, टेंशन जो है, टेंशन वो तो रस्सी के अलाउंग इधर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। तो टेंशन को मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन जो है, जो हम दो रेक्टेंगुलर लाइन लिए हैं उसी लाइन के अलाउंग लग रहा है। अब इसमें देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये mg है यहाँ पे, ये एंगल 60 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और ये एंगल भी कितनी है, ये एंगल भी ज्योमेट्री से देखोगे तो 60 हो जाएगी। ध्यानपूर्वक ज्योमेट्री से देखोगे तो वो एंगल भी कितना 60 हो जाएगा। कैसे 60 होगा, देख लो यहाँ पे, यहां से ये एंगल है 60, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल थीटा, और ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये यहां से यहाँ 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें फोर्स को ब्रेक करोगे, अब टाइम खत्म होने वाला है तो जल्दी लिख लो, फोर्स को ब्रेक करोगे तो फोर्स का mg का एक कंपोनेंट क्या जाएगा, mg sin थीटा यहाँ पे आएगा, और mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग mg cos थीटा आ जाएगा। fe का एक कंपोनेंट जो हो जाएगा इधर, fe का एक सॉरी इधर हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। और fe का एक कंपोनेंट जो हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा fe cos थीटा होगा। नेट फोर्स इसके लॉन्ग जो हो जाएगा, f नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस fe